नमस्कार साथियों। तो हम लोग निबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने हंस का निरक्षीर विवेक निबंध पढ़ लिया है और महाकवि की तर्जनी भी निबंध पढ़ लिया है। आज का निबंध है आचरण की सभ्यता। ठीक है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान है एबटाबाद इटावा जिले के सलहद गांव में हुआ था, जो कि अब चूंकि इनका जन्म विभाजन से भारत के विभाजन से पूर्व हुआ था, इसलिए अब जो ये गांव है वो पाकिस्तान में आता है। इनकी रचनाएं जो हैं, जो इनके प्रमुख निबंध हैं, उनके अंतर्गत सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। ठीक है, ये सारे निबंध इनके प्रमुख निबंध हैं। अब इस निबंध से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वे हैं, आचरण की सभ्यता का केंद्रीय विचार बताते हुए उसमें निहित संदेशों का उल्लेख कीजिए। आचरण की सभ्यता निबंध में वर्णित शुद्ध आचरण के महत्व और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सरदार पूर्ण सिंह की निबंध शैली की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। आज हम लोग सारांश देखेंगे, क्योंकि सारांश यदि पता होगा तब हम लोग प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे। और आप इस सारांश के द्वारा, अगर आपके में गद्यांश भी पूछा जाता है, क्योंकि पूछा ही जाएगा गद्यांश, तो गद्यांश पूछा जाएगा तो आप लोग उसका भी व्याख्या कर सकते हैं। मैं उस पे भी एक दो वीडियो बना दूंगा जिससे आपको यह अनुमान हो सके कि हम लोग गद्यांश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो आज देखते हैं, पहले इसका सारांश देख लेते हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित लिखित सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित निबंध हिंदी निबंध साहित्य का अनमोल रत्न है। प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी की अमर कृति है, जिसमें सरदार जी ने यह सिद्ध किया है कि श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है। और यदि हमें सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो अपने आचरण को श्रेष्ठ, सुंदर और दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना होगा। आचरण की सभ्यता मानव मात्र की सबसे बड़ी पूंजी है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। यह नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके साथ सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। इसमें मौन रूपड़ी सुगंध ही सदा प्रसारित हुआ करती है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। इससे एक नई शक्ति एवं नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। आचरण की सभ्यता सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक होती है। यदि आप में आचरण है, ठीक है, तो वो चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी समय हो, ठीक है, सभी समय में एक समान ही रहती है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ का आचरण कुछ और होगा, वहाँ का कुछ और होगा। ठीक है, यदि आपका आचरण सभ्य है तो आपका सभी जगह सम्मान होगा। इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, ना देशी ना विदेशी। इसके मौन भाषा के समक्ष सभी भाषा असफल है। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं, कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्या की प्रभुता कितनी दिव्य है। सरदार पूर्ण सिंह आगे लिखते हैं कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। इसे ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और न वेद की श्रुतियों से, न अंजील से, न कुरान से, न केवल सत्संग से। ठीक है, यह तो सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। आचरण हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, जो हजारों लाखों वर्ष मौन व्यवस्था का परिणाम है। एक एक रज कण के युग्म का परिणाम है। ऐसे सूर्य, चंद्र, तारागण सभी धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ठीक है, इसमें कवि बताता है कि जैसे जो हिमालय है उसका निर्माण धीरे धीरे कई रज, कई कण आते आते उस पे जमा होने लगे, जिससे हिमालय इतना विशाल बन गया। ठीक है, उसी प्रकार ये जो आचरण है हम लोगों का, वो यह नहीं है कि मैंने कोई बुक पढ़ ली, मैंने कोई ग्रंथ पढ़ लिया तो हम आचरण हमारे अंदर आचरण आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वह ऐसे नहीं है, वह देखिए धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे जैसे सूर्य, चंद्र, तारागण सभी धीरे धीरे विकसित हुए हैं, उसी प्रकार हमारा आचरण भी धीरे धीरे विकसित होता है।
पूर्ण सिंह जी का विचार है कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से आचरण का ज्ञान नहीं होता। यदि समस्त वेद, पुराण, कुरान, रामायण, गीता, त्रिपिटक, अंजीला, आवेस्ता, ठीक है, में भी घोल कर पिला दिया जाए, तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। शब्द और वेद तो सामान्य जीवन के चोचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। विश्व की कोई भाषा, कोई विद्या, कोई कला किसी का भी आचरण की सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर में होता है, किंतु उसका प्रभाव तभी पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला बड़ा पैगंबर और रसूल होता है। सरदार फूल सिंह जी की आचरण की महत्ता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह समस्त विश्व में एक साथ व्याप्त है। जब कोई दीन, दुखी या संकटग्रस्त जन की मदद करता है, तो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, गोत्र, राज्य, राष्ट्र का कोई भेद नहीं रहता। धर्म क्या है? धर्म क्या है? पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है? जब तक आचरण में सभ्यता नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। जैसे अंधे को सूर्य और बहरे को उपदेश का क्या महत्व? कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याण है। ठीक है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण की सभ्यता का विकास किसी के उपदेश या धर्म से विकसित नहीं हो सकता, उसे तो स्वयं विकसित करना होता है। यदि व्यक्ति अपने सत्कर्म के प्रति जागरूक है, तो ईश्वर का ज्ञान और आध्यात्म उसको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे किसी जहाज का कप्तान भयानक अवस्था में भी अपने जहाज की रक्षा हेतु डटा रहता है, तो वह अपना सत्कर्म कर रहा है। अब यह शराबी हो या पर स्त्रीगामी, इससे कोई मतलब नहीं। वह भयंकर तूफानों से लड़कर सबकी रक्षा करता है। सरदार फूड सिंह उसे उन साधुओं से भी अच्छा मानते हैं जो मात्र आसन पर बैठकर निरंतर माला जपते हैं। सरदार फूड सिंह जी कहते हैं कि वे स्वयं किसी मंदिर में जाते हैं, वो किसी भी मंदिर में नहीं जाते हैं, और ना ही मस्जिद में, ना ही गिरजा में, ना गुरुद्वारा में। वे तो अपने बैलों को प्रणाम करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, सुख शांति से परिवार में रहते हैं, अपने कर्म की पूजा करते हैं। वे पूछते हैं, ठीक है, ये हम लोग निबंध से लाइन लिखे हैं कि क्या किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा शिक्षा दिया करते हैं। वे आगे कहते हैं कि जब तक रोमवासी घोड़े पर चढ़कर संघर्ष करते रहे, वे विश्व विजेता थे, किंतु जैसे ही वे वासना में डूबे, उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहा। उनका विचार है, मंदिरों और गिरजों की रोशनी से यूरोप उच्चावस्था तक नहीं पहुंचा, उसने कठोर परिश्रम किया, विश्व भ्रमण किया, तब ये आज महान है। धर्म और आध्यात्म का बाह्य दिखावापन विनाश का कारण बनता जा रहा है। ठीक है, जैसे आज हम लोग बहुत लोग, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें धर्म और अध्यात्म का दिखावापन करते हैं, जो कि उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। ठीक है, यह सत्य है कि कुछ काल पहले यूरोपवासी असभ्य थे, बर्बर थे, जंगली थे, जानवरों की भांति हिंसा में विश्वास करते थे, किंतु उनकी असभ्यता में सभ्यता फूट पड़ा। ठीक है, शुरुआत में असभ्य थे, पर धीरे धीरे वे सभी लोग सभ्य होते चले गए, और आज वे सिरमौर हैं। इसके विपरीत हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, और हम असभ्यता को चल पड़े हैं, क्योंकि ऋषि मुनि कर्मनिष्ठ थे और हम आलसी, जिसका परिणाम हुआ हम गुलामी में जी रहे हैं। अंततः सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं, धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबर से होती, तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता। ठीक है, ये दिखावेपन से हमारा आचरण शुद्ध नहीं होता है। भूखे तो चंद्र और सूर्य भी केवल आते, भूखे को, जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है, उसको चंद्रमा और सूर्य भी आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियां से प्रतीत होते हैं। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। जब तक तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं होगा। फलतः सरदार पूर्ण सिंह यह संदेश देना चाहते हैं कि आचरण की सभ्यता का देश बड़ा निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। यहाँ सभी समान हैं। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से वेद ध्वनि सुनाई देती है। प्रभात हो जाता है,
सर्वत्र आनंद का वातावरण आच्छादित हो जाता है। विश्व का समस्त धर्म संप्रदाय, धर्म ग्रंथों के उपदेश, आचरण की सभ्यता के आगे सारे सभी सब तुच्छ हैं। यही सरदार पूर्ण सिंह जी का अमर संदेश है। ठीक है, तो ये इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह जी ने यह संदेश निहित किया है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके अगले प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।